नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 496 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र बांट दिया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अधिकारियों को यह चाहिए कि किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण रवैया इख्तियार न किया जाए। साथ ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा और जनता का उत्पीड़न न हो, इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ साफ कहा है कि यदि अधिकारी रहते हुए गड़बड़ी की तो नौकरी नहीं रहेगी। और सीएम योगी ने आगे कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, ये वही प्रदेश था जहां विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, जहां पर विकास के कार्य में माफिया हावी होते थे, जहां पर प्रशासन के ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रकार से होती थी जैसे कोई ताश के पत्ते फेंट रहे हों। अभी वह व्यक्ति अपनी नियुक्ति स्थल पर गया ही नहीं, तब तक दूसरा पत्र भी पहुंच जाता था फिर वापस आने के लिए। और किस प्रकार से बेईमानी और भ्रष्टाचार का दिमाग पूरी व्यवस्था पे लग चुका था। लोग ये मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश सुधरेगा नहीं, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि अब उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है और अपनी असीम संभावनाओं को उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने रखेगा। और आज उसके परिणाम भी आप सबके सामने हैं, पूरे प्रदेश और देश के सामने हैं। आगे बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की करेंगे। अखिलेश यादव ने खुद के 2024 के पीएम फेस होने का एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा कि हम थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे 2024 में केंद्र की सत्ता में आने से रोका जाए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये बात अभी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आखिर क्या रोड मैप है और हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादी पार्टी का काम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। खबर कानपुर देहात से आ रही है। कानपुर देहात में एक औद्योगिक इकाई के शुभारंभ में पहुंचे शिवपाल यादव ने उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब होकर सरकार की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है और सपा नेता ने शिवपाल यादव ने सरकार की नीति और कार्यशैली पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए उसको घेरा। सारस के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं को सरकार के लोग अलग कर रहे हैं, जबकि आरिफ ने उस सारस का इलाज कराया। वह सारस उसके साथ चलता था और उसकी बातों को समझाता था। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जब सारस को अलग कर दिया, ठीक उसी तरीके से ये लोग देश में अलगाव पैदा करते नजर आते हैं और देश के अंदर अलगाव पैदा कर रहे हैं और देश को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर वर्ग को बांटना चाह रहे हैं और देश को बांटना चाहते ये लोगों का मकसद हमें कामयाब नहीं होने देना। यहां तक कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो हैं वो संविधान को भी नहीं मानते हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीते कुछ दिनों से बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ अब भारतीय जनता पार्टी पर भी वो जुबानी हमला करना शुरू कर चुके हैं। सुभाषपा प्रमुख ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति किया करती है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें करती है। उन्होंने सपा प्रमुख को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतना है तो सपा को बसपा और कांग्रेस जैसे दलों को साथ लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन प्रधानमंत्री काशी की जनता को 1784 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देने वाले हैं और इससे आने वाले दिनों में काशी के विकास को काफी गति भी मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी शहर के बीच स्थित संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के अंदर सभा को भी संबोधित करेंगे और इस सभा में 20,000 लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियाँ निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री जी का दौरा सफलतम कार्यक्रमों में से एक होगा। प्रधानमंत्री जी वाराणसी
नगर और वाराणसी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत कुछ सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में अपना उद्बोधन देंगे, हो सकता है कुछ नई बात भी बतावें। तो प्रधानमंत्री जी को लेकर तो पूरा क्षेत्र उत्साहित है। अभी तो हम लगातार घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, कल भी रात तक रहे, आज भी अभी देखिए मैं निकल रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तो बिल्कुल समझ जाइए कि सबसे अच्छा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 24 मार्च को काशी आ रहे हैं। उनके आने से यहाँ की जनता में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, एक ऊर्जा का स्रोत मिलता है। प्रधानमंत्री जी काशी उस दिन 24 मार्च को 10 बजे आएंगे। एक 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित है, ट्यूबरकुलोसिस पर टीवी पे, उसका उद्घाटन करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात जनपद पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत जनपद की एसओजी और सर्विलांस टीम ने खोए हुए 56 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है और मोबाइल मिलने के बाद सभी के चेहरे खिल उठे। दरअसल पीलीभीत में पिछले 1 साल में सैकड़ों की संख्या में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और जिनके मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाए हैं वो अब पीलीभीत जनपद के सर्विलांस सेल और एसओजी टीम ने कई कंपनियों के 56 मोबाइल बरामद कर उनको सौंपा, जिनकी कीमत लगभग 77,89,000 रुपए बताई जा रही है। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो भी हमें प्रार्थना पत्र मिलते हैं या सूचना मिलती है कि किसी का मोबाइल खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उसको हम लोग सर्विलांस पर लगाकर ट्रैक करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने 56 मोबाइल जो बरामद किए गए थे उनके जो ओनर्स हैं उनको बुलाया और उनको ये मोबाइल वितरित किए गए हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि इनको मोबाइल को पाकर ये लोग काफ़ी खुश हैं और हम लोग इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे और आगे तेज़ी से हम लोग जितने भी मोबाइल जिसके भी खोते हैं उसकी सूचनाओं को संकलन कर जल्दी से ढूंढ कर उनको वापस देने का प्रयास करें। आगे बात एसटीएफ शाहजहांपुर की करेंगे। एसटीएफ ने शाहजहांपुर के एसओजी टीम के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बांडा थाना क्षेत्र में 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उनके पास से 1 गैस सिलेंडर भी बरामद किया है। तस्कर उसी गैस सिलेंडर में रखकर अफीम की तस्करी किया करते थे और पुलिस ने 12 करोड़ रुपए की कीमत के 12 किलो अफीम को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश और एसओजी शाहजहांपुर द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मक्खन लाल जो थाना संपूर्णा नगर जनपद खीरी का रहने वाला है और संजय यादव जो थाना फरीदपुर जनपद बरेली का रहने वाला है। इनके कब्जे से कुल 12 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 4,53,000 रुपये जो बिक्री के पैसे हैं पिछली डील में वो बरामद किए गए हैं। 2 स्कूटी बरामद की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी तस्करी जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं उसके माध्यम से की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने नाबालिग के छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक सिपाही को गिरफ्तार किया है और छात्रा का यह आरोप है कि सिपाही ने उसके फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था और पीड़िता को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं कोतवाली पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर 2021 बैच के सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रेमनगर स्थित भूड़ में एक आर्य समाज कॉलेज है, उसमें 17 वर्षीय एक लड़की है पढ़ने वाली। तो उसकी किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बना दी थी और फेक आईडी पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी पोस्ट किए गए थे। जब उस आईडी की साइबर सेल द्वारा जांच की गई तो वो आईडी किसी पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की थी 2021 बैच की। तो उस सिपाही जो लड़की द्वारा तहरीर मिली है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेजा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।